धर्माच्या आधारे राजकारण करून राजकारणी समाजात भेद निर्माण करत आहेत। त्यांच्याच हातात भेद करणारी कात्री असते। साधू संतांच्या हाती सुईदोरा असतो, त्या आधारे ते सर्वांना एकत्र करण्याचं काम करतात। साईबाबांनी हाच संदेश दिला आहे। मी देखील प्रवचनांच्या माध्यमातून सर्वांना एकत्र करण्याचं काम करतो, असं प्रतिपादन दिगंबर जैन मुनी पुलक सागरजी महाराज यांनी केलं। शिर्डी येथील साई मंदिराजवळील शताब्दी मंडपात आयोजित कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते। यावेळी जीएसटी विभागाचे आयुक्त सुमेर काले, उद्योजिका शोभा धाडीवाल, पोलीस उपअधीक्षक संजय सातव, उद्योजक कैलास ठोळे, साई संस्थांचे विश्वस्त डॉक्टर एकनाथ गोनकर, सचिन गुजर, अनुराधा आदिक, संयोजक आणि जैन काच मंदिराचे अध्यक्ष सतीश गंगवाल, उद्योजक अशोक गंगवाल, किशोर गंगवाल, शिखरचंद कासलीवाल, संदीप पारक, संजय कासलीवाल आदी यावेळी उपस्थित होते। यावेळी पुलक सागरजी महाराज म्हणाले की भारत हा साधू संतांचा देश आहे। साईबाबांनी शिर्डीत राहून रंजल्या गांजलेयांची सेवा केली। आज देशविदेशातील भाविक त्यांच्या समाधीच्या दर्शनासाठी येथे येतात। शिर्डीमध्ये एकात्म भारताचे दर्शन घडते, असंही त्यांनी म्हटलं। साई मंदिर के ट्रस्टीगण, समाज के गणमान्य लोग, आप सबके परिश्रम का यह फल है कि एक संत के दरबार में एक संत आया है। ध्यान रखना, पहली बार तुम्हारी शिरडी में आया हूं, नाम बहुत सुना था, देखा था कि भक्ति का शहर है, भक्ति का सैलाब यहां उमड़ा करता है, श्रद्धा का शहर है, यहां श्रद्धाएं बसा करती हैं। ये हमारा भारत देश है। आज शिरडी में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने हिंदुस्तान में आकर के बैठा हुआ, मैं अपने भारत में बैठा हूं, मैं अपने वतन में बैठा हूं। मेरा भारत वो भारत है, मेरा देश वो देश है। हम उस देश के रहने वाले लोग हैं, हम उस देश में जन्म लिए हैं जिस देश में परमात्मा का जन्म हुआ करता है। दुनिया के किसी भी देश के पास चले जाना, सारी दुनिया में वैज्ञानिक मिल जाएंगे, सारी दुनिया में वैज्ञानिक जन्म लेते हैं, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में वैज्ञानिक ही जन्म नहीं लेते, यहाँ परमात्मा भी जन्म लिया करते हैं, यहाँ संत पुरुष जन्म लिया करते हैं, यहाँ महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। इसीलिए भारत देश वो देश है जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसा करते हैं, और आकाश में उगने वाला सूरज सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरता है, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले अपनी किरणें बिखेरा करता है, हिंदुस्तान की आरती उतारा करता है। आप और हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है। मेरा कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, मैं यहाँ पर केवल इसलिए आया हूँ कि आज जो माहौल पूरे देश में बन रहा है, धर्म पर राजनीति की जा रही है। ध्यान रखना, ये धर्म पर राजनीति करने वाले, ना इनको राम से मतलब, ना इनको रहीम से मतलब हुआ करता है। ये धर्म पर राजनीति करने वाले जब तक सत्ता में होते हैं तब तक राम के पक्ष में खड़े होते हैं, और सत्ता से हट जाए तो विपक्ष में खड़े हो जाया करते हैं। आज की स्थिति तो ऐसी स्थिति हो गई है कि रामलाल की शादी में हम बारात में बाराती बनकर गए थे, रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल की बारात में अच्छा बैंड बजे तो वहां जाकर नाचने लगते हैं। ध्यान रखिए, हमें तो नाचने से मतलब है, हमें दूल्हे से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज भी इस देश में कुछ अच्छे और सच्चे नेता मौजूद हैं। ध्यान रखना, पूरी तरह से राजनीति विकृत नहीं हुई है, पूरी तरह से राजनीति खराब नहीं हुई है। और ध्यान रखना, कभी भी इस दुनिया में पूरे लोग कभी अच्छे नहीं हुआ करते हैं। चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सभी लोग तो अच्छे नहीं हुआ करते हैं ना। लेकिन कोई परवाह नहीं, सभी लोग अच्छे नहीं हैं। आज भी राजनीति में 2-4 अच्छे लोग हैं, और मैं कह रहा हूं वो 2-4 अच्छे लोग हैं, इसलिए भारत आबाद है, भारत खुशहाल है। ध्यान रखना, 4-6 लोग ही बहुत है, भीड़ की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पर इतना ही कहना जा रहा हूं,
संख्या से कुछ नहीं हुआ करता है, श्रेष्ठता का महत्व हुआ करता है जीवन में। हम कितने श्रेष्ठ हैं मान्यवर, आपसे मैं यही आग्रह करने जा रहा हूं, अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें। जीवन में धर्म क्या होता है, जीवन क्या होता है, मैं जब से यहाँ आया हूँ देख देख करके सोचता हूँ, विचार करता हूँ। एक छोटी सी शिरडी जिसे कोई नहीं जाना करता था, एक छोटा सा गांव जिसे कोई परिचित नहीं हुआ करता था। लोग अपना परिचय देते हैं, जब भी किसी से मिलो तो पूछा जाता है तुम कहाँ से आए हो। लोग कहते हम पूना से आए हैं, लोग कहते हम मुंबई से आए हैं, लोग कहते हम औरंगाबाद से आए हैं। तुम्हारी पहचान तुम्हारा गांव बना करता है, लेकिन यहाँ कुछ दूसरी बात हो गई, यहाँ नज़ारा कुछ और हो गया। यहाँ ये नहीं बताया जाता गांव से पहचान नहीं हुआ करती है, साईं बाबा से गांव की पहचान हुआ करती है, शिरडी से गांव की पहचान हुआ करती है। एक छोटे से गांव को पूरे विश्व के मानस पटल पर ले आना ये कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, जहां पर कुछ साधन नहीं थे, आज देखो पूरा नजारा जनसैलाब ही जनसैलाब यहाँ पर हुआ करता है। मैंने सुना है कि साईं बाबा इस नगरी से कभी बाहर नहीं निकले, पूरा जीवन उन्होंने यहीं समर्पित कर दिया। ध्यान रखना, एक जगह पूरे नगर नगर में जाना अलग बात है और पूरी दुनिया को अपने पास बुलाना अलग बात हुआ करता है। न्यूज रिपोर्टर कुणाल जमदाडे, एसएन मीडिया, शिर्डी।